गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको एक टॉपिक बताना चाहते हैं केन अनलोडर के बारे में। होता है क्या कि ड्यू टू प्लांट कैपेसिटी के अनुसार में केन अनलोडर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी उसके बारे में बताना चाहते हैं। उसके बाद इसका स्पीड, होस्टिंग स्पीड, ये सब के बारे में थोड़ा सा एक लास्ट में कैलकुलेशन बता देंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताना चाह रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने यहाँ की प्लांट की कैपेसिटी ले लीजिए। ठीक है, हमने 8,000 का ले लिया। देखिए होता क्या है, जो भी केन हैंडलिंग होती है केन अनलोडर के द्वारा, वो लगभग में जितना भी प्लांट की कैपेसिटी रहेगी उसका 60% अनलोडर से अनलोड होता है और 40% केन की हैंडलिंग बाई ट्रक ट्रिपलर से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लांट की कैपेसिटी यहाँ से TCH हो जाएगा, उसका आप 60% निकाल देंगे तो इतना जो है टन आ गया केन। इसको आपको हैंडल करना है अनलोडर के द्वारा। 334 आ गया, 60% निकाल दिया, इतना अनलोडर के द्वारा अनलोड करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले एक अनलोडर की आप कैपेसिटी निकाल लें। उसके बाद में 200 जो ये टोटल आया हुआ उसमें आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ अनलोडर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैपेसिटी ऑफ केन लिफ्ट मतलब 12 टन पर लिफ्ट। ठीक है, और 1 घंटे में 6 लिफ्ट होती है, तो टोटल कितना हो गया एक घंटे में? 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 72 टन पर आवर। ठीक है, अब एक अनलोडर 1 घंटे में 72 टन केन अनलोड करता है, तो टोटल कितना आपको अनलोड करना है? 200 टन। तो 200 डिवाइड बाई 72 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, मतलब 3 अनलोडर की रिक्वायरमेंट होगी। और एक अनलोडर हम रखेंगे स्टैंड बाई, क्योंकि मान लिया क्योंकि ये हैवी ड्यूटी का होता है, चलते चलते कहीं कुछ ख़राब हो तो अपना प्लांट की कैपेसिटी कम ना हो, फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक अनलोडर स्टैंड बाई में रखते हैं। ठीक, तो टोटल आ गया 4 अनलोडर। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा है पावर रिक्वायरमेंट बाई केन अनलोडर। ठीक, इसमें क्या है, देखिए 3 मोशन होते हैं। ठीक, CT LT होस्टिंग अप एंड डाउन, CT क्रॉस ट्रेवल, LT लॉन्ग ट्रेवल। होस्टिंग में जो होती है 4 HP पर टन, CT में 1.5 HP पर टन और LT में 0.5 HP पर टन। आप अपने यहाँ पर देखिएगा अनलोडर में कितनी कितनी कैपेसिटी का मोटर लगा हुआ है, कितनी प्लांट की कैपेसिटी है, इस पर आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे आती है बात स्पीड की। स्पीड का भी तीनों देखिए। होस्टिंग जो होती है लगभग में आपका 10 से 15 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में इतना ट्रैवल करेगी। CT जो अपना क्रॉस ट्रैवल होगा वो 15 से 30 मीटर प्रति मिनट और LT जो है 15 से 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो स्पीड का एक हो गया, एक आपका हो गया पावर का, दूसरा हो गया केन अनलोडर की रिक्वायरमेंट का, और सबसे लास्ट जो आता है कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन ऑफ होस्टिंग स्पीड ये है। आप अपने यहाँ का डाटा ले लीजिए, हमने एक डाटा लिया हुआ है, गिवन डाटा। मोटर की स्पीड 980 RPM, जो गियर बॉक्स लगा हुआ है उसका रेशियो 40:1। उसमें पिनियन और गियर होगा, उसके टीथ आप गिन लीजिए, हमने 18 और 82 है, 1882। ठीक है, और ड्रम का जो डाया जिस पर सीलिंग लगती है उसका यदि आप डाया देखेंगे तो हमने 800 mm ले लिया है, इसको मीटर में आप चेंज कर लें 0.8 मीटर। ठीक है, अब आगे इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन आपका बहुत इजी है, आप लोग कर भी चुके हैं।
कभी भी मोटर और गियर बॉक्स लगा हो तो सबसे पहले आप रिड्यूस करेगा वो, आप जितना भी आरपीएम होगा गियर बॉक्स के रेशियो से भाग कर देंगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा। इसीलिए 980 डिवाइड बाई 40 तो 24.5 आ गया। तो हमने एक ऐसे बना दिया है, मतलब यहाँ मोटर टू गियर बॉक्स जो आउटपुट निकलेगा इसको हमने ओमेगा 1 मान लिया है। ये आरपीएम आपका यही है 24.5। क्लियर। T1 T2 और ओमेगा 2 लिख दिया है। उसके बाद हमने ड्रम अटैच कर दिया। T1 की वैल्यू कितनी थी 18, T2 की वैल्यू 82। ड्रम का डाया जो आपको हमने दिया था 800 mm मतलब 0.8 मीटर। क्लियर। तो इससे जब आप ओमेगा 2 निकालेंगे तो आपको फार्मूला मालूम है ओमेगा 1 T1 इक्वल टू ओमेगा 2 T2, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 T1 अपान T2। इसकी वैल्यू यदि आप पुट करेंगे तो ओमेगा 1 कितना है 24.5, T1 कितना है 18 डिवाइड बाई 82 कितना आ गया 5.38। क्लियर हो गया। ये हो गए आरपीएम जिससे ये ड्रम घूमेगा। उसके ऊपर देखिए सीलिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके पेरीफेरी पर वो जाएगा तो सरकमफेरेंसली स्पीड निकालेंगे। ठीक, स्पीड ऑफ ड्रम वही फार्मूला सीधा सीधा पाई डी एन। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14, डाया कितना है 800 mm था 0.8 मीटर और 5.38 आरपीएम आ गया ये। ठीक, ओमेगा 2 यहाँ करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 13.53 मीटर प्रति मिनट। ठीक, तो इतना ही जानकारी था और इतना यदि आप कर लें तो सफिशिएंट रहेगा अनलोडर के लिए। तो ये बहुत इजी है और इसको आप देखें और अपनी डायरी में लिखें, अपने यहाँ का डाटा लें। डाटा लेने के बाद में उसके बाद देखिए कि कहाँ तक सही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपको डाटा वहाँ से मिल जाएगा अपने यहाँ के जो स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लिया कभी प्लांट की कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो भाई अनलोडर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत ये आना चाहिए कि कितना रिक्वायरमेंट होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और सब मेंटेनेंस का काम रहता है। जितना अच्छी तरीके से मेंटेनेंस होगा, जितनी उसकी देख रेख होगी, उतना ही बढ़िया अनलोडर चलता है। इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई परेशानी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने यहाँ की प्लांट की कैपेसिटी लेके एक बार ज़रूर इसको चेक करें, क्योंकि जब चेक करेंगे अपने आप तब आपको हमेशा हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सेंड करें जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।